बात है उस रात की जब कुछ लोग अपने काम से लौट रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक अधमरी लड़की घायल स्थिति में सड़क के किनारे पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वे लोग उस लड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की के गले से बहुत सारा खून बह रहा था और उसकी सांसें चल रही थी। लड़की जिंदा तो थी पर उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। सुधीर, ये बच्ची यहाँ कैसे आई और इसकी ये स्थिति किसने की होगी? पता नहीं यार, तू एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। पर सुधीर, ये बच्ची जिंदा है, हमें इसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। पागल हो गया है क्या? भलाई करने के चक्कर में कहीं हम ही अंदर ना हो जाए। तू लगा फोन पुलिस को। ठीक है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है। वहां उसका ट्रीटमेंट चलता है और करीब 1 महीने बाद बच्ची को होश आता है। डॉक्टर, अब बच्ची कैसी है? क्या हम उससे बात कर सकते हैं? ये तो कोई भगवान का चमत्कार ही है कि इतना खून बहने के बाद भी बच्ची अब जिंदा है और अब खतरे से बाहर भी आप बच्ची से मिल सकते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और बच्ची से बयान लेती है। हेलो बेटा। हेलो पुलिस अंकल। आप कैसे हो आप? जी अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा, हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? अंकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे और आप तो स्ट्रांग हो ना। बेटा, अगर हमें पता नहीं चलेगा कि आपके साथ ये किसने किया तो हम उसको पनिशमेंट कैसे देंगे? पुलिस अंकल की बातें सुन लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुलिस बच्ची से पूछताछ करती है और जो बात पुलिस के सामने आती है उसे सुन वहां खड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस बच्ची के साथ? कौन थे उसके माता पिता? कहाँ की रहने वाली थी और उसकी ये स्थिति किसने की थी? बच्ची का बयान लेने के बाद पुलिस धांधुपुरा पहुंचती है और एक शख्स को गिरफ्तार करती है। पुलिस उस शख्स को अपने साथ थाने ले जाती है और उसे सच उगलवाने के लिए उसे बहुत टॉर्चर करती है, जिसे वो शख्स बताता है कि ये बच्ची जो घायल अवस्था में मिली है ये और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी है। तेरी बेटी? तो तूने अपनी ही बेटी की जान लेनी चाहिए? तू बाप है या हैवान? नहीं नहीं साहब, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे सिर्फ जंगल में छोड़ने गया था। क्यों? और क्या करता साहब, बार बार एक ही सवाल से तंग आ गया था। कैसा सवाल? यही कि पापा मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। बस इतनी सी बात के लिए तूने अपनी बेटी की जान लेनी चाहिए? साहब, मैं कितनी बार बोलूं, मैं अपनी बेटी को सिर्फ उस जंगल में छोड़ने गया था, उसे मारने नहीं। और तेरी बीवी, वो कहाँ है? वो एक चरित्रहीन औरत थी साहब, किसी दूसरे आदमी के साथ न जाने कहाँ भाग गई। उसका आज तक ना कोई पता चला और ना ही कोई खबर मिली। ए, ज्यादा सयाना बन रहा है क्या? सच सच बताएगा कि उतारूं तेरी खाल? यही सच है साहब। अच्छा, तो यही सच है तो फिर जिस जगह बच्ची मिली उसी जगह हमें कंकाल मिला है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट में पाया गया कि वो कंकाल तेरी बीवी का था। क्या वो भी झूठ है? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन हमें सब पता है। तेरी बेटी ने बयान में हमें सब बता दिया कि कैसे तूने 2 साल पहले अपनी बीवी को उसी जगह, उसी समय और उसी तारीख को मार दिया जिस जगह बच्ची को तूने गला रहता था। पापा मुझे मत मारो पापा। आज तू नहीं बचेगी। जैसे तेरी माँ को ऊपर पहुंचाया है ना, वैसे ही तुझे भी पहुंचा दूंगा। क्या पापा, आपने मम्मा को? हाँ, मैंने तेरी माँ को मार दिया। और तुझे पता कब मारा मैंने उसे? 2 साल पहले, इसी जगह, इसी तारीख और इसी समय पर। अब तेरी बारी। साहब माफ कर दो, गलती हो गई। अब तुझे सिर्फ सजाएं मिलेंगी, जिंदगी भर सड़ेगा तू जेल में। और इस तरह एक बाप को अपनी ही बेटी की हत्या को अंजाम देने के जुर्म में जिंदगी भर का कारावास मिलता है।